ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 4 अप्रैल 2024। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ तो करना है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुष अर्थ। पुरुष माना आत्मा, प्रकृति माना शरीर। हम बने हैं आत्मा और शरीर द्वारा। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, शरीर में आंख, हाथ, पांव, दांत, हड्डियां, ये सभी है। तो जो भी कर्म आपने आत्मा के लिए किया, उसका रिजल्ट तो आना चाहिए। इसी शरीर के लिए आपने भोजन खिलाया तो पेट भर जाएगा। टेबलेट्स ले लिया तो बीमारी कम होने का एहसास होता है। तो वैसे ही आप भगवान को याद करते हैं या ईश्वरीय सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका रिजल्ट आपको अनुभव होना चाहिए। महसूसता की शक्ति ये वो बहुत माइन्यूट में, बहुत थोड़े परसेंटेज में रहेंगे ना तो महसूस नहीं होता है। 5-10% डिफरेंस होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, आत्मा में परिवर्तन का एहसास होना चाहिए। राजयोग द्वारा शरीर में, शरीर की बीमारी में, शरीर के धन में, जन में, उसमें जो आपको सफलता मिली, इंप्रूवमेंट्स मिली, वो बात नहीं। आत्मा में परिवर्तन माना भगवान को याद करने के बाद विकर्म विनाश होने का, जिनके प्रति आपने सेवा की उनका दुआओं का एहसास, सप्त गुणों का एहसास, टोटली आत्मा के संस्कार में, आत्मा के क्वालिटीज में परिवर्तन का आपको एहसास होना चाहिए। स्व परिवर्तन, साधन में परिवर्तन नहीं। मन बुद्धि संस्कार साधन है, तन साधन है, धन साधन है, जन साधन है, उसमें नहीं, आत्मा में परिवर्तन। वो डिफरेंस राजयोग में आपको होना चाहिए। कब होगा? स्व के लिए करेंगे तभी तो होगा। आत्मा के लिए ट्रीटमेंट देंगे तो आत्मा में परिवर्तन होगा। शरीर के लिए कर्म करेंगे तो शरीर को होगा। धन के लिए साधना करेंगे धन होगा, है ना? इसीलिए जब आप भगवान के पास जाते हो, हाँ, भक्ति मार्ग में स्थूल के लिए भी भगत मांगते हैं, उसका भी इच्छा बाबा कंप्लीट करता है। बाबा के बच्चे भी कहते हैं बाबा हमको ओन बिल्डिंग चाहिए, भले सेवा केंद्र के लिए, बाबा वो भी दे देता है। स्थूल में भी हम कभी कभी पूछते हैं कि बच्चों को ये चाहिए, मुझे हेल्थ ठीक करो, धन दे दो, तो वो भी बाबा कंप्लीट करता है। इससे भी हमको एक्सेप्टेंस होता है कि बाबा है। कभी कभी साक्षात्कार भी होता है, तब भी हम बाबा को पहचानते हैं, है ना? तो निमित्त बहने हमको प्यार करते हैं, टोली देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कभी कभी सेवा करने से आपको गुणगान करते हैं, तब भी आपको खुशी होता है। ये सभी सेपरेट है। लेकिन आज बाबा जो कहते हैं, अपने को आत्मा समझ परमात्मा में मन रखने के बाद आत्मा में परिवर्तन होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, बाबा को साथ में रखा, तो निमित्त भाई बहनों ने कहा कि भाई जी आप तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। कभी कभी आपने संकल्प किया मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, शक्ति जा रहा है, विजुअलाइजेशन किया, संकल्प किया, लेकिन अनुभूति होना चाहिए। यस, हो रहा है, शक्ति फ्लो हो रहा है। वो विश्व कल्याण के कारण उसका फल आत्मा में परिवर्तन का एहसास होना चाहिए। बहुत सारे बीके लोगों की जिंदगी में खुशी नहीं है। क्यों? बाबा में मुरली में कहा विश्व कल्याणकारी, यस मैं विश्व कल्याणकारी,
बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन आपको ये महसूसता होती है क्या? सर्वशक्ति आपके द्वारा जा रहा है क्या? उतना वॉल्यूम में जाने का एहसास आपको हो रहा है क्या? प्रैक्टिकली अंदर से आप अपने को पूछ लीजिएगा। सिर्फ कहना, देखना। हाँ, हमें पीस ऑफ माइंड चैनल में देखते हैं किरणें आ रहे हैं, माउंट आबू में जाते हैं, ज्ञान सरोवर में जाते हैं, वहां भी दिखाई देता है कि किरणें आ रहे, रेड किरणें आ रहे हैं। तो उसको संस्कार बनाकर हम करते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन से काम नहीं होता है। एक्चुअली परिवर्तन होना चाहिए। तो जब आप में परिवर्तन होने लगेगा, डिफरेंस आने लगेगा, मानविकार जा रहा है, आपकी जिंदगी में शांति आ रही है, मन शांत हो रहा है, लाइट हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है? यस, अभी ठीक रास्ता पकड़ा है, अभी पुरुषार्थ को तीव्र करना है, क्योंकि विधि अभी ठीक से मिला है। इसलिए महसूसता की शक्ति को आगे बढ़ाओ। आपको महसूसता होना चाहिए। जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आए थे, जब योग कराने के लिए सेवा केंद्र पर बैठे थे, स्टार्टिंग की बात हम आपको बता रहे हैं, तब आगे वाले आत्माएं कहते थे भाई जी आप नहीं दिखते हैं, किरणें दिखते हैं। ठीक है, उनको दिखा होगा, उनको साक्षात्कार हुआ होगा। यस, अच्छा हुआ, लेकिन मुझे क्या परिवर्तन आया, ये भी मुझे चेक करना है ना। सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए जब महसूसता होती है ना, तो और किसी का भी आपको ज्ञान का, सपोर्ट का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि मुझे खुद महसूस हुआ है। यस, एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपका बीमारी ठीक हो गया है, भले वहां 100 पेशेंट आए हैं, 99 पेशेंट कहते हैं कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है, लेकिन आपका मन एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों? आप कुछ भी कहे कि मुझे इन डॉक्टर के मेडिसिन द्वारा मुझे अच्छा हुआ है, यस मेरे लिए ये डॉक्टर अच्छा है, ट्रीटमेंट भी अच्छा है, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस्ड, महसूस हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। इसलिए बच्चे चेक करो, महसूसता से आप कह रहे हो कि आत्मा में परिवर्तन हुआ, तन में नहीं, हाँ, धन में नहीं, बिल्डिंग में नहीं, आत्मा में परिवर्तन। परिवर्तन माना, हाँ परिवर्तन ऐसे नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, वो परिवर्तन नहीं। अच्छाई में परिवर्तन, बीमारी कम होने का परिवर्तन, विकर विनाश होने का परिवर्तन, बाबा मुझे यूज कर रहा है वो परिवर्तन, जो मैं चाहता हूं, जो मुझे चाहिए, जिसके लिए मैंने ये लाइफ को एक्सेप्ट किया है, उसको मैंने पकड़ लिया, इसलिए नींद को त्याग किया, भोजन को त्याग किया, जो मैंने त्याग किया है उसका फल उससे भी ज्यादा, जो मैंने कर रहा हूं उससे भी ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। जब विधि ठीक होगा तभी वो रिजल्ट्स आएगा। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? बताओ। भले कितना लोगों ने भी मेडिसिन इन्वेंशन किया होगा, रिसर्च किया होगा, डॉक्टर ने दिया होगा प्रिस्क्रिप्शन लिखकर, नर्स ने पेशेंट को लगाया होगा, लेकिन महसूसता किसको होती है? पेशेंट को होता है ना। भले रिसर्च करने वालों ने बुक देखकर, किसी का एक्सपीरियंस देखकर उन्होंने रिसर्च किया होगा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट किसको आता है? जिसके साथ वो कनेक्टेड है, पेशेंट को आता है। यस, ये इंजेक्शन द्वारा, ये मेडिसिन द्वारा मुझे ये बीमारी ठीक हो गया। कितना सुंदर बात है। मैं कभी कभी देखता हूँ कि मेरे माँ को वर्तमान समय में दिन में कम से कम 10 से 12 टैबलेट्स देना पड़ता है। उसमें आयुर्वेदिक भी है, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है। लेकिन कितना सुंदर बात है, वो टैबलेट्स देने से ही वो बीमारी ठीक। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। मेरे माँ को एक कफ जैसा आइटम आता था, अभी भी आ रहा है, तो उसके लिए एलोपैथी वालों ने, आयुर्वेदिक वालों ने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो कम नहीं हुआ। कफ आने का अलग अलग कारण है, तो वो मेडिसिन देगी तभी तो कम होता है। ठीक है, तो
एक डॉक्टर ने दिया, उन्होंने भी पहले नॉर्मल कफ करके दिया था, उससे कम नहीं हुआ, तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद स्लोली कम हो रहा है। ठीक है, वो भी मुख से ही आता है, कफ जैसा ही एक वेस्टेज मुख से बाहर आता है। सेम टाइम 3-4 दिन से नॉर्मल कफ आया, नॉर्मल वो बीमारी, उसके लिए ये मेडिसिन नहीं चल रहा है जो ऑलरेडी हम दे रहे हैं। वो मेडिसिन देने से वो जो आता था ना, वो स्लोली परसेंटेज कम हो रहा है। बीच में जो नॉर्मल हम आइसक्रीम खाने से, ठंडे पानी पीने से, बुखार आने से एक कफ आता है ना, उससे वो कम नहीं हो रहा है, वो स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए और एक मेडिसिन देना पड़ेगा। जो कितना सुंदर बात है। कंसर्न डिसीज के लिए कंसर्न मेडिसिन आप नहीं देंगे तो वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता। हार्ट का प्रॉब्लम, उसके लिए टैबलेट अलग, सिर दर्द के लिए टैबलेट अलग, सिर दर्द भी वेराइटी है, उसमें वो पर्टिकुलर मेडिसिन देगी तो ठीक होता है ना। ऐसे ही बच्चे, सेवा का फल अलग, तपस्या का फल अलग, दुआओं का फल अलग, साधन द्वारा भगवान की शक्तियों का, वर्षों का अनुभव करना वो अलग, लेकिन आत्मा में परिवर्तन होना वो अलग, वो भी आपको महसूसता होनी चाहिए। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती। आपका मन बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको महसूस नहीं होता है, तो आपको अनुभूति नहीं होती। महसूस होता माना एक्सपीरियंस, अनुभव भी कहते हैं कि थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस। अनुभव क्या है कहता हूं, जो कोई कर्म करने की बात, कर्मों का फल आता है उसको कहते हैं अनुभव। महसूसता क्या है, जैसे कि आपको बीमारी आई है, मेडिसिन द्वारा वो बीमारी कम हो रहा, वहां कुछ कर्म नहीं कर रहे हो आप। जैसे कि अभी समझ लीजिएगा, आपने मसाले डोसे बनाया, खाया, तो कर्म किया, कर्म का फल खाया, दैट इज एक्सपीरियंस और अनुभव। महसूसता क्या है, बीमारी कम हो रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, अंदर का जो टेबलेट कुछ काम कर रहा है। मसाले डोसा आपने बनाया, ठीक से, वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए है? अनुभव करने के लिए कर्मेंद्रियों का आपने यूज किया, ज्ञान को आपने यूज किया, कर्म किया, और उसके बाद कर्म का जो फल आया उसको आपने अनुभव किया। यहाँ जो आपको दर्द कम हो रहा है, इसलिए इसमें आप कर्म नहीं कर रहे, सिर्फ आपने मेडिसिन लिया, वो जो आपको एक्सपीरियंस आने के लिए मेडिसिन काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे। तो वैसे ही आपने मन को परमात्मा में रखा, वो तो मन के ऊपर ट्रीटमेंट परमात्मा रख रहा है, ट्रीटमेंट परमात्मा दे रहा है, कर्म वो कर रहा है, वो कर्मों का फल आप। और भी एग्जाम्पल देना है तो आईना के आगे आप खड़े हो, अपने फेस को आपने पाउडर लगाया, तो फेस में डिफरेंस आपको पता चलेगा, दैट इज एक्सपीरियंस। जैसे कि भाई लोग बार्बर शॉप में जाते हैं, चेयर के ऊपर बैठते हैं, उनको बाल बार्बर काटता है, उसमें जो होता है दैट इज महसूस होता, माना और कोई कर्म करे, वो कर्म का फल आपको हो, दैट इज महसूस, दैट इज स्लाइट डिफरेंस। क्योंकि इस ये वरदान में आपने महसूसता का शब्द यूज किया, अनुभव का भी शब्द यूज किया, अनुभूतियों का भी यूज किया, इसका मतलब वो तीनों वर्ड अलग अलग है। तो और किसी ने आपके ऊपर कर्म किया हुआ हो और वो कर्म का फल आपको अनुभव होता हो, उसको कहते हैं महसूसता। जब तक अनुभूति नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। जब तक आत्मा के परिवर्तन में वो खुशी नहीं आती है ना, तो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता। भले आपने सेवा किया हुआ हो, आपको सम्मान किया हुआ हो, कुछ भी हो, आप कहते यथार्थ योग और तपस्या नहीं है ना, तो आत्मा में परिवर्तन का एहसास नहीं। जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हैं, लोगों के पास धन है, बिल्डिंग है, जायदाद है, अधिकार है, पोस्ट एंड पोजिशन, बीमारी के साथ बीमारी कम नहीं हो रहा है। तो बीमारी, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना भी वेल्थ हो, आपका हेल्थ नहीं है तो क्या फायदा है बताओ। तो 63 जन्मों का जो विकर्म है वो विनाश होने का एहसास आपको होना चाहिए। यथार्थ राजयोग द्वारा
इसके लिए राजयोग का जो कमाई है ना, और कोई काम के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इंद्रियों के लिए, जन के लिए, संस्कार के लिए, संसार के लिए यूज नहीं करना चाहिए। उमंग उत्साह की छावनी, आपको अनुभूति नहीं आता है तो आगे बढ़ने का उमंग उत्साह नहीं आता। भाई जी कितना साल का है, कुछ डिफरेंस ही नहीं आ रहा। किसी किसी की जिंदगी में हमने देखा है, आत्माएं बहुत सारे आ रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन उनके अपनी पर्सनल लाइफ में आत्मा में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इनके द्वारा लोगों का कल्याण हो रहा है, इन खुद में परिवर्तन नहीं। क्यों? राजयोग अपने परिवर्तन के लिए नहीं किया, जिसके लिए आपने किया वो होता है ना। कभी कभी देखिए लौकिक में भी कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, बहुत कमाई करते हैं लेकिन लोगों को इतना दान देते हैं, इतना दान देते हैं। कमाई तो है, हर रोज दिखाई दे रहा है इतना हमने कमाई की, लेकिन कोई भी आकर मांग लेगा, इतना दान देगा, इतना देन देगा, सदा वो माइनस में ही रहेगा। तो अपने जिंदगी में क्या परिवर्तन आए? ऐसे ही आपने राज्यों किया तो धन के लिए किया, तन के लिए किया, साधन किया, लोगों के लिए किया, आत्मा के लिए क्या? अपने लिए तो कुछ करना है ना। तो यहाँ परिवर्तन आत्मा में आना चाहिए, भले कमाई के रूप में हो, माना 21 जन्मों के लिए या 63 जन्मों का ये कर्म विनाश होने का, तो आत्मा में क्लियर कट वो एहसास होना चाहिए, कोई कर्मेंद्रियों के लिए नहीं, कोई अलग आत्मा के लिए नहीं, कोई पंच तत्वों के लिए नहीं। तो जब आप में परिवर्तन आने लगेगा, अभी देखिए आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, उनको भोजन बना के खिला रहे, वो कहते बहुत अच्छा है, खुश होंगे आप। लेकिन उनको बनाते 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 आप बीमार पड़ गए तो आपको देखने वाला कौन? आप भी तो हेल्दी रहना चाहिए। इसलिए चेक करो तपस्या में आत्मा को कितना परिवर्तन हुआ। जब महसूसता का शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। ये महसूसता परमात्मा के द्वारा आत्मा में परिवर्तन जो आता है, वो अनुभव आपको होता है, तब आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। देखो विश्व कल्याण पुरुषार्थ नहीं है, दैट इज सेवा। और कोई आत्मा के लिए सहयोग देते हो, दैट इज सेवा। यज्ञ को धन धन देते हो, दैट इज सेवा। देन व्हाट इज पुरुषार्थ? वो पुरुषार्थ आत्मा में परिवर्तन। सेवा अलग है, पुरुषार्थ अलग। देखो अपने शरीर के लिए भोजन खिलाते हो, दैट इज सेल्फ। दूसरों के लिए करते हो, दैट इज सेवा। हाँ भी खुशी मिलता है, नो डाउट, वो लोग भी दुआ देते हैं, गायन करते हैं, वो टेस्ट, वो कर्म, वो विधि, वो एक्सपीरियंस अलग है। खुद भोजन खाने से आपको जो शक्ति आता है, शरीर में जो आता है, शरीर आपके कंट्रोल में आता है, वो डिफरेंस है। तो ये दोनों, सेवा का फल, पुरुषार्थ का फल, ये दोनों आपको पता चलना चाहिए। महसूसता की शक्ति सदा के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। जब आपको अनुभूति होती है ना, महसूसता होती, तब आपको पता चलता है यस, मेरा राजयोग ठीक चल रहा है, कल से भी आज मेरा योग अच्छा था। 1 महीने से स्थिति का आज का स्थिति में परिवर्तन है, ये आपको ये पहचान माना महसूसता होना चाहिए, आपको होना चाहिए। उसके मेजर के लिए कोई मशीन नहीं है। हाँ, कोई कोई आत्माएं कहते हैं भाई जी क्या है, जब आप योग में दृष्टि देते हैं ना, भले साकार में है या जूम में है, हमारा स्टेज क्या है आपको पता चलता है। ये बताते तो मुझे दूसरा काम नहीं है कि आपका स्टेज क्या है, वो मेरा काम नहीं है। आप जाने बाप जाने, आपने क्या मांगा था, बाबा क्या दे रहे हैं, वो जाने, मैं आप जाने, मैं क्या देखो आपको, आपको क्या अनुभव हो रहा है। यस, आपका कल्याण हो ये तो मैं संकल्प करता हूँ, लेकिन आपका स्थिति चेक करने के लिए मैं नहीं जाता। हाँ, ये तो ठीक है, शरीर के आप द्वारा आपने आंख ओपन करके रखा है, हमको लगता है अच्छा योग कर रहा है, जुटका लगा रहा है, नींद आ रहा है, ये तो पता चल, स्थूल रूप में ये तो पता चलता है मुझे कि आप लोग क्या कर रहे हैं योग, लेकिन अंदर मन बुद्धि में क्या चल रहा है वो मुझे मालूम नहीं। कोई कोई जुटका लगाते रहते और कहते हैं मुझे अशरीरी हुआ, मैं कहता हूँ हाँ ठीक, बहुत अच्छा, मुझे तो यहाँ दिखाई देता है ना क्या हुआ है, वास्तविकता था क्या। हाँ, शरीर का तो बिहेवियर आंख रहने के कारण दिखाई देता है,
तो मन का स्टेज तो मैं देखने के लिए नहीं जाता हूँ, मुझे उसका जरूरत भी नहीं है, वो काम मुझे बाबा ने नहीं दिया है। ठीक है, नर्स का काम है जो टैबलेट है वो देने का, बस डॉक्टर नेक्स्ट डे आएगा, डॉक्टर से बात करो आपका जो परिवर्तन आया। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये जो महसूसता की शक्ति आपको सदा उस परिवर्तन की सिद्धि में जाने के लिए, विधि को अपनाने के लिए आपको सहज लगता है। तो जब ये स्थिति में मुझे महसूसता हो रहा है, उसी स्थिति में आप आगे बढ़ते जाएंगे और किसी के साथ आपको उसके बारे में डिस्कशन करने का जरूरत नहीं रहता। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बाबा के साथ, अपने लौकिक परिवार के साथ, ईश्वरीय परिवार के साथ स्नेह के स्वरूप को धारण करो। स्नेह माना समा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सीनियर हूँ, हम ब्राह्मण हैं, हम देवता हैं, ये शूद्र। देखो, आप में कुछ विशेषता है तो हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता है, भले वो लास्ट 850 करोड़ आत्मा में भी हो, क्योंकि भगवान के साथ में है तो भगवान का कुछ ना कुछ गुण तो उनमें आया होगा। वर्तमान में भी देख लीजिए, लौकिक में भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर में एक्सपर्ट है तो और कोई मोबाइल में एक्सपर्ट होगा, और कोई भोजन बनाने में एक्सपर्ट होगा, कोई बर्तन मांजने में एक्सपर्ट होगा, कोई नींद करने में भी वो एक्सपर्ट होगा, कोई झूठ बोलने में एक्सपर्ट होगा। हम झूठ उतना नहीं बोल सकते। तो हर एक का अपना अपना विशेषता है ना, वो अच्छा है बुरा है वो बात अलग है। इसीलिए हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट, भगवान इतना पावरफुल है फिर भी हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट देते हैं ना बाबा, स्नेह के रूप में। ऐसे ही लोग आपको कैसे भी देखें, आप समान रूप में देखो आपके जैसे ही। तो स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर, साकार में टेक रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट मिलना है तो पहले रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हम क्या कहते हैं, पहले वो दे। वो क्यों देगा, आप जो देते हैं वही देते हैं ना। अभी आप एक बताओ, धरती में पहले बीज डालना पड़ेगा क्या पहले फल आएगा, बताओ। अपने आप फल आता है कि नहीं ना। जब आप बीज डालते हो, उसको पानी डालते हो, वो बड़ा होता है, बहुत साल के बाद वो फूल देता है, उसके बाद फल आता है। जैसे आप पहले फूल रखो ना, मतलब सीड को लगाओ लगाओ ना, उसके बाद फल आएगा। डायरेक्टली फल कहाँ से आता है, जो आप बोते हो बीज, संकल्प का बीज, शक्तियों का बीज, विचार का बीज, उसके आधार पर फल मिलता है। इसलिए सभी को एक जैसे देखो, तब जैसे हम माँ बाप समान बनो। ठीक है, अच्छा, हम शांति।